तो अभी तो हमने जितने सिलेक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है ना, जितनी सूडो क्लासेस है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे 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 जब वो यूज में आएंगी तो। पर अभी मैं यस तुम्हें ये सर। बता देता हूँ कि हम जो कलर्स यूज करते हैं, तुम लोगों ने देखा होगा कि नॉर्मल वेबसाइट्स पे जो कलर यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम जो इस तरीके के कलर यूज करते हैं उनसे अलग यस होते हैं सर। ना वो कलर्स। यस सर। तो उनके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना, मैं उस वेबसाइट को बता देता हूँ। ओके सर। देखो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें टेम्पलेट ब्लॉक्स बताता हूँ कि टेम्पलेट ब्लॉक्स हम कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, या फिर हम आज एक लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। यस सर। पहले मैं ओके सर। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज बताता हूँ, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज बताता हूँ, और कलर्स के बारे में बताता हूँ, और उन कलर्स के बेसिस पर हम कलर्स और बैकग्राउंड कलर्स और ग्रेडियंट्स और टेक्स्ट वगैरह के बेसिस पर हम एक पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बनाएंगे, ठीक है। देखना आप तुम कैसे करते हो। तो भाई सबसे पहले, अगर हमें लैंडिंग पेज बनाना है तो लैंडिंग पेज मोस्टली 100% विड्थ कवर करता है, ठीक है ना, समझ में आ रही यस है। सर। यस सर। ठीक है, अभी तुम यूनिट्स और डायमेंशंस के बारे में चिंता मत करो, अभी जितना भी काम करना है तुम्हें, जो भी चीज मैं बताऊंगा वो पिक्सल्स में बताऊंगा या फिर परसेंटेज में बताऊंगा, और मैं ये बता दूंगा पिक्सल्स किस में लगाना है। टेक्स्ट के लिए तुम जब भी यूज करोगे, याद रख लो, टेक्स्ट के लिए अभी तुम जितना भी यूज करोगे वो कितना क्या यूज करोगे, पिक्सल, वो यूनिट यूज करोगे पिक्सल टेक्स्ट के लिए। और अगर ओके। आप किसी बॉक्स डायमेंशन दे रहे हो या फिर किसी एंटिटी को कुछ डायमेंशन दे रहे हो, विड्थ वगैरह, तो आप हमेशा परसेंटेज यूज करोगे। जब तक मैं नहीं कहूंगा कोई और यूनिट यूज नहीं करनी है, यही दोनों यूनिट यूज करनी है, ठीक है। यस सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम कलर्स अलग अलग तरीके कैसे लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ और मैं से हेलो वर्ल्ड दे दिया। देखो भाई, मैंने कलर एक पेंट के थ्रू तो बता दिया तुम्हें, पेंट के थ्रू कलर कैसे लेते हैं बताया। हाँ सर हाँ। यस सर। क्लियर है ना वो स्नैपशॉट लेकर के? अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा बताऊं, क्लियर है तो बता दो। HTML कलर कोड सी तो थी उसकी वेबसाइट। वो छोड़ो, वो चीज अलग थी, वो वेबसाइट थी। देखो, अगर हमें पेंट के थ्रू कलर लेना है, ठीक है ना, यस सर। ओके, तो हम क्या ओके। करते हैं, प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है हाँ सर प्रिंट स्क्रीन। कीबोर्ड पे, तो उसे प्रेस कर दो तो ये तुम्हारी स्क्रीन का जो इस समय ओपन होकर के आ रहा है, इसका सर स्नैपशॉट हो कुछ नहीं दिख जाएगा। रहा। क्या? क्या मतलब? सर आप क्या कर रहे हो सर? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा? नहीं सर, यही दिख रहा है मुझे तो। क्या दिख रहा है भाई तुम्हें? ये प्रो। प्रोग्रामिंग दिख रही है। हाँ तो प्रोग्रामिंग ही कह रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग की ही अच्छा कह मुझे रहा हूँ। लगा सर आप उसमें पहुंच गए, पेंट में। अभी नहीं इसलिए। पहुंचा हूँ पेंट में, अभी नहीं पहुंचा हूँ, इसी का मैंने स्नैपशॉट लिया है, इसका ही कोडिंग का ही। अच्छा अब अच्छा मैं सर। पेंट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, पेंट ओपन कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे इनमें से किसी का भी कलर लेना है, जैसे इस टाइटल में ये जो ऑरेंज कलर है इसका लेना है, तो ये पिकर होता है, पिकर। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और ये जो पिकर आ रहा है इससे इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास पिक हो जाएगा। अ, ये आ गया, अजीब सा कलर आ गया ब्रो, ये थोड़ा सा, जैसे ये आ गया कलर। अब क्या करना है, ये एडिट कलर्स में जाना है, किसमें जाना है, एडिट कलर्स में। और यहाँ पर ये जो RGB है, ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज लेनी है। देखो सबसे पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं कि हम कलर कैसे लगाते हैं। देखो, टेक्स्ट के कलर को लगाने के लिए CSS में कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज होती है,
बैकग्राउंड Yes, को कलर करो लगाने के लिए हमारे पास सीएसएस में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना। yes, तो sir. हम कलर को कैसे लगाएंगे, टेक्स्ट का कलर ही तो चेंज करना है। मैं हेलो वर्ल्ड है यहाँ पर, ये जो Yes, मेरे sir. पास ब्लैक कलर में आ रहा है हेलो वर्ल्ड, इसका कलर मेरे को चेंज करना था। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनलाइन स्टाइलिंग का यूज करके बताता हूँ। लेकिन तुम लोगों को मैंने कौन सी कही है, कौन सी स्टाइलिंग, एक्सटर्नल यूज करने की कही है हमेशा। External, H1 लिया, yes, sir. H1 ही तो टैग में दे करना है मेरे को। Yes, sir. H1 सिलेक्टर लिया और उसमें कलर नाम की प्रॉपर्टी लगाई। अब कलर वाली प्रॉपर्टी में कलर की कुछ स्कीम्स होती हैं, जिसमें होती है एक आरजीबी, ठीक है। एक कलर स्कीम है आरजीबी। मैं भी बताऊंगा कलर स्कीम्स के बारे में, पर पहले समझ लो कलर की ये स्कीम होती है। एक होती है हेक्स कलर कोड और एक होती है नेम के थ्रू सीएसएस में, और एक होती है एचएसएल के थ्रू, ठीक है ना। इनके Yes, बारे sir. में मैं भी बताऊंगा, बट अभी मैं बता दे रहा हूँ कि हम आरजीबी में लेंगे। और आरजीबी में क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम पेंट में देख रहे हैं तो आर जी और बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास, रेड ग्रीन और ब्लू की। तो रेड में क्या है 208 113 और 120, ठीक है ना। Yes, sir. 208 और क्या था 113. 113, 113 आखिरी में था, हाँ 113 120। देखो यहाँ पे कलर आ गया तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली, दिख रहा है तुम्हें। सेव Yes, कर sir. लिया इसे। Yes, सेव sir. करने के बाद यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो गया। Yes, तुम sir. ऑल्सो चाहो तो ऑल्सो कैसे कलर चेंज कर सकते हो, देखो भाई इस पर होवर करना, इस पर क्या करना है, होवर। Over. तो इस तरीके से तुम्हारे पास इस तरीके से एक कलर पिकर आ जाएगा। तुम इसमें जाकर के सिलेक्ट कर सकते हो कुछ भी, और यहाँ पर जाकर के वैल्यू दे सकते हो, या फिर यहाँ पर जाकर के कोई भी वैल्यू दे सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ओके, Yes, sir. ऑटोमेटिकली कलर सेट हो जाएगा यहाँ पर और लग जाएगा। रिफ्रेश, सेव नहीं किया मैंने, सेव। देखो यहाँ पे कलर आ गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो ये तो भाई मैनुअली था कलर लेना, मैनुअली कलर कैसे लेते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हमें हमारे पास कुछ वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू हम कलर्स लेते हैं। ये तो भाई ये वो कलर्स थे जो कि मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है, लेकिन है ना, कहते हैं काफी सारे और कलर्स भी होते हैं जिन्हें हम देखेंगे तो हमें और भी अच्छे अच्छे बेटर इससे कलर मिल सकते हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, फ्लैट यूआई कलर्स। ये रहा फ्लैट यूआई कलर्स, इस पर क्लिक कर दो। एक ये वेबसाइट है, लिख लो इनको, लिख लो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक है हमारे पास कलर ड्रॉप डॉट आईओ। देखो ये सारे कलर्स आ रहे हैं। वैसे कलर ड्रॉप डॉट आईओ ये अच्छी है, ये वाली इसके कंपेयर में। एक है हमारे पास एचटीएमएल कलर कोड्स। ठीक है, सबसे बेस्ट है ये वाली कलर ड्रॉप डॉट आईओ, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन में देती है कि इसके साथ ये कलर सूट करेगा। जब आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मेरे को चाहिए इनमें से कोई कलर, और या फिर अगर आपको ये भी कलर अच्छे नहीं लग रहा है, ये भी अच्छे नहीं लग रहा है, ठीक है ना, वो वाली वेबसाइट को रहने दो। ये जो इसके बाद ये जो ओपन करी है, इस वाली वेबसाइट को रहने दो। इसमें इसमें इतने अच्छे कलर नहीं दिए हुए। अगर आपको इससे भी अच्छे कलर चाहिए तो आप यहाँ पर क्या डालोगे, यहाँ पे क्या सर्च करोगे, फ्लैट कलर्स। क्या सर्च करना है, फ्लैट कलर्स, Colors. ठीक है। इमेजेस में जाना और वैसे ही कलर देख लेना, जैसे ये वाला पैलेट ओपन होकर के आया, ये और ये वाला पैलेट ओपन किया हमने। ये पैलेट ओपन होकर के आ गया मेरे पास, ये रहा, ये रहा, या फिर ये वाला, ये रहा। इसका वैसे ही स्नैपशॉट लेकर के तुम्हें इनमें से जो भी कलर चाहिए वो ले सकते हो। भाई इस तरीके कलर्स को कहते सर हैं फ्लैट वॉइस नहीं कलर। आ रही सर, अभी आ रही है, कट कट क्या आ रही है सर? कट कट के आ रही है, अब आ रही है क्लियर सर। अब आ रही है क्लियर। सर देखो हमारे पास ये कलर, मैंने बताया था कि फ्लैट कलर गूगल पे सर्च करना है, और गूगल पे जब हम फ्लैट कलर सर्च कर लेंगे तो हमारे पास इस तरीके से काफी सारे कलर पैलेट्स ओपन होकर के आ जाएंगे। यस इन सर। कलर पैलेट्स में हमारे पास जैसे ये वाला कलर पैलेट है, मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर कुछ कलर पैलेट्स ओपन होकर के आ गए ये। अब इसको तुम Yes, sir. सेम वही जैसे मैंने पेंट में लिया था, स्नैपशॉट लेकर के यहाँ पर पेस्ट कर देना है, तो यहाँ पर ही आ गई। अब पिकर के थ्रू
तुम कोई सा भी कलर पिक कर सकते हो। जैसे अब ये कलर्स होते हैं ना वेबसाइट में इस तरीके के, बताओ, देखे होंगे मोस्टली इसी तरीके कलर्स होते हैं वेबसाइट में। यस सर। वैसे नहीं होते अजीब तरीके के ब्लू ब्लू वैसे जो होते हैं। सर वॉइस नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही है? नहीं आ रही सर अच्छे से। एक मिनट रुक जाओ, मैं कनेक्शन देखूं। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी आ रही है? अब आ रही है सर। आ रही है सर। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि पेंट में सेम ये वाला कलर पैलेट लेकर के यहाँ पर पेस्ट कर दो और ये पिकर के थ्रू तुम कलर ले लो इसी तरीके से जैसे मैंने ये ले लिया। अब एडिट कलर्स में जाकर के 247, 108 और 130 आरजीबी में दे देंगे। 247, 247 और 108, 108, 108 और 147। 140। कितना था पता नहीं। 140 था कि 104 तक क्या था मेरे को याद ही नहीं है। 130 था। वही कलर आ गया, सेव यस सर। किया, यहाँ पर हमारे पास वही कलर आ चुका है। ठीक है, तो यस इस सर। तरीके से कलर लेते हैं। कलर जैसे मैं अभी दिखा दूं तुम लोगों को, वेबसाइट टेम्पलेट, इस पर एंटर करके देखें हम, तो तुम देख लो इसी तरीके कलर्स आ रहे होंगे जो इससे मैच कर रहे हैं। देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये बिल्कुल वही तो थे जो अभी मैंने करा था। यस सर। ओपन कर देता हूँ इसे। ये देखो इसी तरीके तो कुछ काइंड ऑफ कलर है ये सारे के सारे, देख लो। यस यस सर। सर। ठीक है ना? तो यस कलर्स सर। हमेशा लेने हैं या तो गूगल पे सर्च करो फ्लैट कलर से, वैसे ऑलमोस्ट कलर तो मैं इधर से ही मिल जाएंगे। ये कलर ड्रॉप डॉट आई होते इस पर, इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर पैलेट था, इसके कलर मेरे को बहुत अच्छे लग रहे थे। ठीक है ना? मैं बता देता हूँ एक चीज और, ऑलवेज बिगिनर, जब आप बिगिनर हो तो हमेशा लाइट कलर का ही यूज करो वेबसाइट पे, डार्क कलर का यूज मत करना। ये किया, यहाँ पर आ गई आरजीबी की वैल्यू। ये आरजीबी यस ए सर। क्या है ये मैं बता दूंगा अभी, बट चलो अभी बता देता हूँ। ए है मतलब ट्रांसपेरेंसी, इस कलर में कितनी ट्रांसपेरेंसी दी हुई है। इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, मतलब 0.1, 0.2, 2, 3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरीके से 1 तक। यस सर। ठीक है ना? 0 से लेकर के ए का मतलब यस होता सर। है इस कलर में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, मतलब ऑपेसिटी इसकी। ठीक है, यस सर। यहाँ पर ये क्या है, ये एक दूसरी कलर स्कीम है। ये है कौन सी, हेक्स कलर कोड स्कीम। तुमने HTML जब पढ़ा होगा तो हेक्स कलर कोड भी के बारे में भी पढ़ा होगा। हाँ सर थोड़ा सा। पढ़ा था ना, हेक्साडेसिमल यस कलर। सर। यस सर। हेक्साडेसिमल कलर रेड, ब्लू और ग्रीन का ही कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ओके। यस सर। तो जैसे ये वाला कलर पैलेट मेरे को अच्छा लगा था, मैंने ये वाला कलर, कैसे, ये वाला कलर पिक कर लिया है। इस पे क्लिक करूंगा मैं तो ये कॉपीड लिखा गया। अब मैं जस्ट जाकर के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अभी मैं तुम्हें आरजीबी के बारे में ही बता रहा हूँ तो उसे ही लेकर के करो। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पर ओपन करके देखा, ये देखो कलर आ रहा है उसी, बिल्कुल सेम उसी उसका यस सर। यस जो सर। हमने दिया था। यस। इसको मैं ना, इसको क्लोज कर देते हैं। और HTML कलर कोड्स को तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे यूज करते हैं। हम यहाँ से ये जो है हमारा कलर पिकर, इसे कहीं पर भी मूव करा देंगे तो हमारे पास RGB, HSL और इस तरीके से कलर आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये सारे दे रखे हैं तो मैं अलग अलग तरीके कलर, तुम इसमें जो चाहो वो ले सकते हो। ये अलग अलग तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, तो कलर लेने के लिए ये तीन तरीके, फ्लैट कलर सर्च करना यस सर। गूगल पे, HTML HTML कलर कोड्स और कलर ड्रॉप, ये तीन कलर ड्रॉप। तरीके से हम इजीली कलर ले लेते हैं। भाई तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कभी तुम्हारे पास कंपनी में टेम्पलेट आता है तो टेम्पलेट में इसी तरीके से उसका स्नैपशॉट लो, पेंट में ओपन करो, उसको कलर को पिक करो और RGB वैल्यू को पास कर दो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। इजी था ये, इजी था। सही था। सही था।
कोई नहीं, सही सही होना चाहिए, बस सही 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 काम चल जाएगा। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा था कि कलर स्कीम्स कैसे होती हैं। देखो भाई, हमारे पास सीएसएस में 4 तरीके के कलर फॉर्मेट होते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं, जो तुम ट्यूटोरियल्स में भी देख सकते हो, जो तुम्हें कोई सिखाने आएगा वो भी यही पढ़ाएगा, जो तुम्हारे सिलेबस वलेबस में होंगे वो सब यही होंगे। पहली कलर स्कीम कौन सी है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। देखो भाई, पहली है कलर नेम। कलर नेम तो सीधी सी बात है कि यहां से तुम करोगे कलर, यहां पर तुम्हारे पास काफी सारे कलर आ जाएंगे। इसके अलावा कलर लेने का और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज हर कलर का कोई नाम नहीं होता, जरूरी नहीं है। कुछ कलर फॉर्मेट्स का नाम नहीं होता, वो बस बनाए जाते हैं। ठीक है, यस सर। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है हेक्साडेसिमल कलर, और जिसे हम हेक्स कलर भी कहते हैं। ठीक है, मैं हेक्साडेसिमल कलर को क्या करता हूँ, हम इसमें सबसे पहले हैश लगाते हैं। ठीक है, और ये हमारा एक यस सर। सिक्स डिजिट का नंबर होता है, 6 डिजिट या फिर 6 लेटर कह सकते हो। ठीक है ना, उसका नंबर होता है, जिसमें जो 6 में से जो पहला होता है FF। ठीक है ना, ये होता है रेड के लिए। अभी याद रखना 0 to Okay, F sir. होते हैं इसमें। क्या होता है, 0 to 0 F। to F। ठीक है, यस जो सर। पहला कलर क्या होता है, रेड। रेड। दूसरा कलर क्या होता है, ब्लू। ग्रीन, ग्रीन, अच्छा। RGB, रेड ग्रीन। और तीसरा कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है, मैंने अभी FFF दे दिया है सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, Yes, ओके। sir. यस सर। अब जैसे मैंने यहाँ पे FF 0 0 0 पास कर दिया, बाकी सबको 0 पास कर दिया। दो कितने हो गए, 2 2 4 और 1 6, ये पास कर दिया, सेव किया, तो ये रेड हो गया। जिसमें FF लगा होगा, जैसे रेड में मैंने इसमें FF पास किया, तो क्या है, वो प्योर रेड हो गया। अब यहाँ पर मैंने यस FF सर। हटा करके 0 0 पास कर दिया, और ये जो ग्रीन है, इस ग्रीन की जगह FF पास कर दिया, तो ये प्योर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यस यस सर। Yes, sir. इस ग्रीन में मैंने 0 0 हटा दिया, वो सॉरी FF हटा दिया, और आखिर में मैंने FF पास कर दिया, तो ये प्योर ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो ठीक जाएगा। क्या, यस सर। तो Yes, इस sir. तरीके से हम कलर फॉर्मेट्स पास करते हैं। बाकी हेक्स कलर कोड में एक चीज और होती है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है वो हमारा रेड कलर इंडिकेट करती है, मतलब जो शुरू में जो है, और जो नेक्स्ट 2 है वो ग्रीन कलर करती है, और जो लास्ट में है वो ब्लू करती है। ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया। ठीक है, Sir. Yes, sir. क्लियर है ना ये। हाँ सर। इसे इसी तरीके से देते हैं। और बाकी जैसे मैंने दिया FF, और मैंने दे दिया 2 0 3 3, ऐसे करके मैंने पास कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके कलर बन गया, क्योंकि शुरू में रेड आ रहा है। F1 F1, इस तरीके से कलर हो गया। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर ये हेक्स कलर के अलग अलग तरीके से फॉर्मेट आ sir. रहे हैं, तुम जिस तरीके से देना चाहो दे सकते हो। देख लो, उसमें शुरू में ना E भी आ रहा है, A भी आ रहा है, लेकिन F से ऊपर नहीं आ रहा। G कहीं पे दिख रहा है तुम्हें, कहीं नहीं दिख रहा। No, sir. 0 to 9, और फिर ABCDEF। ठीक है, यस सर। ABCDEF और 0 to 9, ये कलर पास कर सकते हो आप इसमें किसी भी तरीके से। ठीक है, ओके सर। इसके बाद हमारी जो कलर स्कीम थी वो अभी हम पढ़ चुके हैं, RGB। ठीक है ना, रेड ग्रीन और ब्लू। ठीक है ना, इसमें क्या था, रेड ग्रीन और ब्लू में हमारे पास 3 रेशियोज थे, एक था रेड, एक था ग्रीन और एक था ब्लू, और जिसे हम किस में पास करते थे, एक RGB फंक्शन में। RGB फंक्शन, ये RGB फंक्शन था। Yes, इसमें sir. रेड की वैल्यू जो होगी वो 0 to 255 होगी, ब्लू की जो ग्रीन की होगी वो 0 to 255 होगी, और ब्लू की जो होगी वो 255 होगी। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 255, और जैसे उसमें दे रहा था ना मैं FF, जिसमें दे रहा था वही हो जा रहा था। Yes, sir. उसी तरीके से जैसे मैंने 255 पहले वाले पैरामीटर में पास कर दिया, बाकी मैं 0, और इसके बाद वाले में भी 0 पास कर दिया, तो ये रेड हो जाएगा प्योर। क्लियर, Yes, sir. यस Yes, सर। sir. उसी तरीके से मैंने पहले में 0 पास कर दिया, और उसके बाद क्या पास कर दिया, 255. 255, और फिर Green 0, हो तो जाएगा. ग्रीन हो गया। Green. इसी तरीके यस से मैंने सर। क्या कर दिया, 0 इधर पास किया और 255 इधर दे दिया, ब्लू। तो ये ब्लू हो जाएगा। Blue. समझ में आया।
यस आ गया। सर 0 to 255 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पास कर सकते हो आरजीबी में, ठीक है? यस यस सर अच्छा। ओके, यस सर यस सर। क्लियर है ये? यस सर इसके बाद जो हमारी कलर स्कीम आती है वो होती है ए, और लग जाता है इसमें ए। अब पहला पैरामीटर ऐसे दे दिया, दूसरा पैरामीटर ऐसे दे दिया, तीसरा पैरामीटर ऐसे मिल गया ब्लू को। अब ए के लिए, ए का मतलब होता है ओपेसिटी। क्या होता है? ओबेसिटी। ओपेसिटी, ओबेसिटी। या फिर हम कह सकते हैं ओके। ट्रांसपेरेंसी। इसकी वैल्यू होती है 0 to 1 के बीच में, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3। अब जैसे मैंने यहाँ पर दे यस दिया, सर। यहाँ पर दे दिया बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट आता है या फिर कोई भी एलिमेंट आएगा वो फुल्ली विजिबल आएगा, लेकिन हमें उसकी ट्रांसपेरेंसी यानी कि उसकी ओपेसिटी इंक्रीज करनी है, वो कम दिखे या डिक्रीज करनी है। मैंने दे दिया इधर 1। अब ये क्या है? फुल्ली ओपेक है, मतलब ये दिखेगा तुम्हें, फुल्ली विजिबल रहेगा। देखो इस समय फुल्ली विजिबल है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी वैल्यू कम करता जाऊंगा, जैसे मैंने दे दिया इधर 0.5, अब मैं सेव करता हूं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हल्का हो गया, ब्राइट हो गया। और दे देते हैं कम, यस सर। और कम दे देते हैं इसमें, 0.5 की जगह हम दे देते हैं 0.2 और सेव करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देख रहे हो कैसा हो गया? यस सर बिल्कुल। तो यस इस सर। तरीके से हम इसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आरजीबी कलर फॉर्मेट, ठीक है? ओके सर हाँ, इस ए को हम ओपेसिटी कहते हैं, और वैसे से हम कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा अल्फा। इसके बाद जो हमारा कलर फॉर्मेट आता है वो होता है HSL। HSL का मतलब ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। मैं इधर कलर फॉर्मेट मेंशन करना भूल गया। दूसरा होता हमारा हेक्साडेसिमल कलर। तीसरा होता हमारा क्या? मैं बताता हूँ, अभी मैंने बताया था आरजीबी है, आरजीबी। तुम लोग भूल इतनी जल्दी क्यों जाते हो, पता नहीं। क्या भूल गए सर मैंने पूछा था इसके बाद वाला फॉर्मेट कौन सा है। और इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आता है क्या? आरजीबी ए के बाद HSL। ठीक है, HSL का मतलब ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। देखो भाई, ह्यू क्या होता है? ह्यू बेसिकली उस कलर का, उसे जो हम एलिमेंट दे रहे हैं उसका कलर होता है पूरा का पूरा एक तरीके से, ठीक है ना? उसकी वैल्यू होती है 0 to 360 के बीच में, ठीक है ना? यस सर। जीरो जो होती यस है सर वो रेड, जिसमें 0 to 360 के बीच में जो वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इंडेक्स में मैंने इसे डिलीट कर दिया और मैंने लिया HSL, ठीक है ना? U की वैल्यू 0 to 360, जिसमें जो 0 होगी वो उसका मतलब होगा रेड है ये, 120 होगी तो उसका मतलब है ग्रीन, और 240 होगी तो उसका मतलब ब्लू, ठीक है? यस यस सर। अभी हम देख लेते हैं, 0 कर दिया मैंने, यहाँ पर भी 0 पास कर दिया, यहाँ पर भी 0 पास कर दिया। ये हमारे पास ब्लैक कलर का आ गया कुछ, क्योंकि यस हमने सर। सैचुरेशन कुछ भी नहीं लिया था और ना ही तो हमने लाइटनेस कुछ लिया था, ठीक है? यस अब सर यस सर। अब हमें सैचुरेशन लेनी है। सैचुरेशन क्या होती है? कोई बताएगा सैचुरेशन क्या होती है? टीवी वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने। एडिटिंग करते हैं तो उसमें भी तो ऑप्शन आता है सर सैचुरेशन का। एडिटिंग करते हैं उसमें भी आता है ऑप्शन सैचुरेशन का। देखो, सैचुरेशन बेसिकली हमारा जो कलर है, जैसे मैंने रेड लिया, वो कितना इंटेंस होना चाहिए उसकी, वो मतलब ज्यादा डार्क होना चाहिए डार्क। या यस सर। ब्राइट होना चाहिए, वो डिपेंड करता है सैचुरेशन पे, ठीक है? ओके। यस सर इसकी यस जो सर वैल्यू होती है वो परसेंटेज में दी जाती है, यस। और वो 0 से लेकर के 100% होती है। मैंने यहाँ पर दे दिया 50%, ठीक है? इसके बाद यस आता है सर हमारा लाइटनेस। लाइटनेस क्या होती है? हमारी जो ब्राइटनेस हो गई, जैसे इससे पहले वाली जो क्या थी, वो हमारी इंटेंसिटी थी, वो कितना डार्क रहेगा कितना लाइट रहेगा। ये हमारी क्या है, एक तरीके से इसे क्या कहते हैं, कलर, कलर की ब्राइटनेस कह सकते हैं इसे। यस सर। जिसमें 0 जो होती है वो ब्लैक के लिए होती है, और 100 होती है वो प्योर व्हाइट के लिए होती है। यस सर बेसिकली इसे मैंने 100 नहीं देते, मैं इसे दे देता हूँ 50%। अभी तुम देख रहे हो कुछ रेड कलर से आ गया यहाँ पे, हाँ सर। है ना? कुछ रेड कलर टाइप का आ गया। अब अगर इसे मैंने 100 दे दी, मान लो, अब इसका लाइटनेस का बिल्कुल राइट। सही सही तरीके से बताता हूँ। तो लाइट, लाइट मतलब
लाइटनेस क्या करेगा, जैसे यहाँ पर ये तो इंटेंसिटी डिफाइन करेगा कि ये कलर कितना ज्यादा डार्क होना चाहिए या कितना ज्यादा लाइट होना चाहिए, लेकिन ये जो होता है लाइटनेस, ये हमारे कलर को व्हाइटिश कितना करेगा। जैसे रेड था अभी तक, उसको कितना ज्यादा 100% दे दिया तो वो प्योर व्हाइट हो गया, 0 दे यस दिया तो सर। वो बिल्कुल ही डार्क हो जाएगा। ठीक है। ओके यस सर। सर। इसके बाद सेचुरेशन में मैं दे देता हूँ 30%, ओ 300 नहीं 30%, 30%। एंड जो हमारी लाइटनेस थी उसे हम दे देते हैं 50%। और जो हमारा कलर था वो जितना भी देना चाहो मैंने दे दिया, 0 to 63 360 होती है ना, 120 दे दिया, तो ये काइंड ऑफ ग्रीन आ गया। और यस सर। 360 के 360 पे ये ब्लू हो जाएगा, प्योर प्योर ब्लू नहीं हुआ। एक मिनट देखते हैं मैंने क्या गलती करी है। ओ 360 पे नहीं होता, 240 पे होता है ब्लू। हाँ क्लियर। ये यस यस सर। सर। कुछ ब्लू आ रहा है, अब मेरे को एक्यूरेट तो नहीं पता इसमें ब्लू कैसे आएगा। 260 का आ जाएगा। चलो जो भी है, ब्लू ऐसे भी आ जाएगा, लो ठीक है, ये आ गया। इसमें 100% हमने क्या दे दिया, सैचुरेशन, और 50% लाइटनेस। यस ठीक सर। है। यस सर। तो ये 4 कलर फॉर्मेट थे, 4 का को, ये 5 कलर फॉर्मेट थे। ठीक है, जिसमें हम कलर देते हैं। अब यही कलर तुम्हारे बैकग्राउंड में भी चलेंगे और यही कलर तुम्हारे ओके सर। टेक्स्ट में भी चलेंगे। ठीक है। ओके ओके सर। सर। अब अगर हमें मुझे बैकग्राउंड में कलर देना है, तो बैकग्राउंड में कलर लेने के लिए अब इतनी मेहनत तो कोई नहीं करेगा भाई कलर लेने के लिए, यस है ना। सर। हमें सिंपल सिंपल यहाँ पर हमारे पास जो वेबसाइट्स हैं, हम उसी में से कलर पास कर सकते हैं। अब जैसे मुझे बैकग्राउंड में कलर देना है, तो बैकग्राउंड में कलर देने के लिए मेरे पास बॉडी है। तुमको मैं एक बात और बता दूं, बैकग्राउंड में कलर उसी एंटिटी में दिया जाएगा। जैसे अब तुमने हेडिंग ले लिया, अब इसके बीच में थोड़ी बैकग्राउंड कलर दे दोगे। टेक्स्ट के बीच पीछे बहुत ही कम रेयर केसेस में बैकग्राउंड कलर दिया जाता है, टेक्स्ट के पीछे बहुत ही रेयर केसेस में बैकग्राउंड कलर दिया जाता है। हमारी यस जो सर। बॉक्स्ड टाइप एंटिटी होती है, जैसे रेक्टेंगुलर हो गई या स्क्वायर्ड एंटिटी हो गई, उसमें मोस्टली बैकग्राउंड कलर पास किया जाता है। क्लियर। यस सर। जैसे मैंने यहाँ यस पर सर। लिया, और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर हमें बॉक्स्ड एंटिटी वेब पेज पर डिस्प्ले करवानी है, देन हम क्या लेते हैं, डिव लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिव लिया, वो मैंने से कैपिटल में लिख दिया, डिव लिया मैंने। और अब इसकी डायमेंशंस चेक करते हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर लेना बताया था, अब अगर हमें इसकी डायमेंशंस देनी है, ठीक है, क्या देनी है, यस सर। डायमेंशंस, तो हम डायमेंशन। डायमेंशन। डिव सिलेक्ट करेंगे। और मैंने डायमेंशंस के लिए बताया था कि तुम लोगों को विड्थ देनी है परसेंटेज में एंड हाइट भी देनी है परसेंटेज में। मैंने इसमें विड्थ दे दी 100%। अभी भी एक मॉडिफिकेशन होगा, देखना। मैंने विड्थ 100% दे दी, ठीक है। यस और सर। सर। इसका बैकग्राउंड कलर ले लिया मैंने, यहीं से ले लेते कोई, इसको क्लोज कर दो। ये वाला ले लेते हैं, ये वाला, ये मैंने कॉपी कर लिया। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने ये पास कर दिया, सेव किया मैंने। अभी हमारे पास कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब तक हम डिव में कुछ कंटेंट नहीं लिखते टेक्सुअल, तब तक हमारे पास कुछ भी तरीके की चीज नहीं दिखेगी। जैसे मैंने यहाँ पर लॉरेम लिख दिया, यहाँ पर ये आ गया। हाँ ऑल्सो सर। अब अगर हमें इसकी हाइट देनी है, तो मैंने हाइट दी, हाइट मैंने दे दी 50%, सेव किया। ये हमारे पास हाइट नहीं आई भाई, देखो मैंने यस सर। 50% हाइट तो दी, लेकिन ये हमारे पास हाइट रेंडर होकर के नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? यस ऐसा सर। इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम जब भी कोई पेरेंट लेंगे, ये पेरेंट ही तो है, हाँ सर। जब भी कोई पेरेंट लेंगे डिव बॉडी के अंदर, जितने भी पेरेंट लेंगे उन सबकी हाइट आपको परसेंटेज में ना दे करके VH में देनी है। VH। ठीक है। इसके अंदर आप ओके। भले ही कोई भी एलिमेंट बना करके, इसके अंदर मान लो कि मैंने एक और डिव बनाया, उसकी मैं भी परसेंटेज में ले सकता हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट आप जितने भी एक्सटर्नल एलिमेंट लोगे पेरेंट, पेरेंट। ठीक है ना, उन सब की हाइट VH यस में सर। देनी है। VH की फुल फॉर्म व्यू पोर्ट हाइट। ओके सर। ये देख रहे हो, आ गई, हाँ सर, आ आ गई। गई।
अब भाई Yes, इसमें sir. यहाँ दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर कुछ मार्जिन आ रही है। Yes, साइड sir. में ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्राउजर क्या करता है, जब हम CSS लिखते हैं या HTML लिखते हैं तो अपनी तरफ से कुछ एक्सटर्नल CSS जोड़ देता है। क्या कर देता है? एक्सटर्नल CSS जोड़ देता है अपनी तरफ से। तो यहाँ पर भी इसने एक्सटर्नल CSS जोड़ दिया जिसमें मार्जिन ऑटोमेटिकली ऐड हो गई है। भाई अब एक चीज और बताओ कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर H1 ले लिया और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा, सेव किया। तुम लोगों ने कभी ये गौर किया कि यहाँ पर ये जो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसके नीचे स्पेस आ गया, ऊपर स्पेस आ गया और ये बोल्ड भी हो गया? ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली ब्राउजर ने हमारे HTML में ये फंक्शनलिटी है कि ऑटोमेटिकली ब्राउजर हेडिंग्स हम जितनी भी लेंगे उसमें ऑटोमेटिकली एक बोल्ड की प्रॉपर्टी ऐड कर देगा और उसमें पैडिंग दे देगा या मार्जिन दे देगा थोड़ी सी। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर Yes, वही sir. हुआ है। तो इसको हटाने के लिए वैसे तो हमारे पास लाइब्रेरी है, लेकिन उनके बारे में जब मैं बताऊंगा जब हम लाइब्रेरीज के साथ वर्क करेंगे। पर अभी ये जान लो कि अगर हमें इस मार्जिन को, ये छोटी सी मार्जिन है, इसे हटाना है तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पास करेंगे, HTML बॉडी और मार्जिन 0 पिक्सल्स। 0 pixels. 0 पिक्सल दे दो, ये हट गया, पूरी पूरी वही आ गई। Yes, sir. ठीक है, अब ये पूरी आ गई Yes, है। sir. अब और क्या बताना था मेरे को इसमें? सोच लेने दो, मेरा और क्या रहेगा कंटेंट इसमें बताने का। चलो अभी तो फिलहाल ऐसे ही देखते हैं कुछ कंटेंट। चलो छोड़ो, वो बात की बात है, वो बाद में ही प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हम मार्जिन 0 पिक्सल्स मैंने पास कर दी। क्लियर? Clear, sir. और जो बैकग्राउंड कलर था वो हम उसी कलर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेंगे जो कि हमने कलर्स में पढ़े थे। तो बैकग्राउंड कलर देना आ गया। आ गया, sir. ठीक है, Yes, sir. अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम टेक्स्ट के साथ कैसे वर्क करते हैं। बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कैसे लेते हैं? बैकग्राउंड में ग्रेडियंट के बारे में तो उस दिन भी पता था, लेकिन बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कैसे लेते हैं उसकी 2-3 वेबसाइट्स होता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी बताता हूँ। तो सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी जो मैंने उस दिन बताई थी? जैगिंग बूम क्या? कौन सी थी? ट्रैकिंग डॉट यस। tracking.js हर जगह क्यों लगा रहे हो? अच्छा, और कोई सी लगा लो सर। इतनी ज्यादा पसंद आ गई है क्या tracking.js? देखो सर उसके लिए आपने थी, चलो मैं बता देता हूँ, उसके लिए थी UI ग्रेडियंट्स। ठीक है, ये UI ग्रेडियंट्स थी। यस सर। ठीक है, Yes, एक sir. ये वेबसाइट है जिस पर हम जाकर के अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर किया, और ये वाला कौन सा ले लें, वो बढ़िया सा लो, ये वाला। अब इसको मूव कराना है इस तरीके से, ये वाली CSS कॉपी करी, इस बैकग्राउंड को हटाया हमने और यहाँ पर Paste मैंने कर पास कर दिया, सेव। ठीक है, दिया। चेक Yes, करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास ये कलर आ गया। ठीक यस है, सर। तो Okay, इस तरीके से हम ग्रेडियंट्स लेते हैं। ग्रेडियंट लेने की एक ये वेबसाइट थी और एक और थी वेबसाइट, cssgradients.io। UI ग्रेडियंट्स, ये तो UI ग्रेडियंट्स ओपन कर रहा है। तो नहीं ओपन हुई। ये रहे अलग अलग तरीके के ग्रेडियंट्स आ गए। ये अलग अलग वेबसाइट्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें ग्रेडियंट तुम्हें मिल जाएंगे, मैश ग्रेडियंट्स। yes, sir. स्पीड की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। यस सर, स्पीड नहीं आ रही। हाँ, स्पीड नहीं आ रही। ये आ गए, ठीक है ना, 100 फ्री ग्रेडियंट्स अलग अलग तरीके के। ठीक है, Yes, sir. ये इमेज है, ये तो पूरी की पूरी। तुम इसे इमेज को भी लगा सकते हो, पर अभी इमेज लगाना मैंने बताया नहीं है, अभी मैंने सिर्फ बैकग्राउंड कलर लगाना बताया। ठीक है, तो आपके पास 2 वेबसाइट है, एक तो cssgradient.io और UI ग्रेडियंट्स के लिए। ठीक है, Yes, sir.
इसके बाद था हमारा टेक्स्ट की स्टाइलिंग हम कैसे करते हैं, टेक्स्ट की स्टाइलिंग कैसे करेंगे और गूगल फॉन्ट्स को कैसे लगाएंगे। टेक्स्ट की पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं हम, कुछ जो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं लॉरम, इसका कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, अभी भी मैंने बताई है, टेक्स्ट भूली हुए। टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी थी, अभी जस्ट मैंने बताई है, अभी थोड़ी देर पहले ही। तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो, इसका मतलब ये कलर नाम की प्रॉपर्टी नहीं बताई थी अभी मैंने, कलर कलर बताया को था। अब ये मत कहना सर आपकी कलर में आवाज, भी कलर। हाँ कलर, अब ये मत कहना सर आपकी आवाज कट के आ रही है। सर अभी कलर, कलर बोला था। कलर बोला था मैंने, कलर, कलर नाम की प्रॉपर्टी होती है कलर अप्लाई करने के लिए। जब भी आपका बैकग्राउंड डार्क होता है, ठीक है, तो हमेशा कलर लाइट यूज करो टेक्स्ट का। मैंने दे दिया ये वाला एलआईएस ब्लू। अभी चेक करते हैं हम, रिफ्रेश करके देखो, और डिव है वो, सॉरी डिव में कलर दिया मैंने, H1 में नहीं दिया। इसको डिलीट कर दो, सेव कर लो, यहाँ पे देखते हैं, ये देखो कलर आ गया हमारे पास, हाँ ठीक सर है, आ गया। कलर आ सर। गया। पहली चीज है ये, टेक्स्ट के कलर को सेट करने के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कलर। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट अलाइन, यानी कि अलाइनमेंट को सेट करने के लिए इसकी अच्छा। वैल्यू लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई होती है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अभी डिव में ही ले रखा है टेक्स्ट, तो इसमें मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दूंगा। मैंने इसमें दे दिया टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, दिख रहा है तुम्हें। यस सर। मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ, और इसमें कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये आ गया, हमारा सेंटर में आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा यस टेक्स्ट। सर। देखो अगर मैं इसकी ब्राउजर की विंडो को एनलार्ज करूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। ऑल्सो हमारे पास इसके अलावा कौन सी वैल्यू है सेंटर के अलावा, जस्टिफाई। जस्टिफाई सेव किया तो ये जस्टिफाइड हो गया, ठीक है। ओके सर। यस सर। अब इसके बाद जो टेक्स्ट की वैल्यू आती है वो आती है हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन। इसके बारे में मैंने बताया था, टेक्स्ट डेकोरेशन यस क्या सर। करती है, क्या करती है अंडरलाइन टेक्स्ट, वगैरह, अंडरलाइन हाँ वगैरह आ अंडरलाइन जाती है। वगैरह, अंडरलाइन वगैरह के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन को यूज करते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसे भी डिलीट कर देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट वही ले लें, कलर ड्रॉप डॉट आई होता है जो कलर होता था, ये वाला। ग्रेडियंट तो देना आ गया ना तुम लोगों को, आ गया सर। तो टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, तो इसमें हमारे पास डैश्ड, डॉटेड, डबल, ये सब क्या लिख करके आ रहा है ये मैं बता दूंगा अभी। लेकिन हम, एक तो होती है हमारे पास अंडरलाइन, इसको सेव किया तो यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी टेक्स्ट के नीचे। एक होती है ओवरलाइन, लाइन थ्रू होती है, यानी कि टेक्स्ट एकदम स्ट्राइक थ्रू आ जाएगा। एक ओवरलाइन और होती है टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन, ओवरलाइन, ये रही ओवरलाइन, मतलब इसके ऊपर टेक्स्ट के, दिख रहा है तुम्हें यस ऊपर सर। आ रही है, हाँ सर यस दिख रहा है। सर। ठीक है। अब ये तो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी थी, नहीं इसमें एक दो प्रॉपर्टी और है, और कौन सी प्रॉपर्टी थी टेक्स्ट डेकोरेशन में। टेक्स्ट डेकोरेशन यूज क्यों होती है बताओ पहले, तुम्हें मैं बता देता हूँ, बताओ कुछ कुछ। सर जैसे तुमने लिंक्स देखी है, लिंक्स, यस सर। लिंक्स, जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एंकर टैग लेता हूँ, उसके नीचे भी तो अंडरलाइन होती है सर, हाँ लिंक्स के उसके नीचे। नीचे भी अंडरलाइन होती है, मैंने दे दिया हेलो। अभी सेव करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक हेलो आ जाएगा, ये रहा, इसके नीचे अंडरलाइन है। तो मैं इसे सिलेक्ट कैसे करूंगा एंकर टैग को, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि एक हमारे पास सिलेक्टर होता है डिव
और उसके अंदर या तो इस तरीके से लिख दो या फिर स्पेस दे करके एंकर टैग जो है उसका टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। नन मतलब कोई भी लाइन नहीं है। अभी चेक करते हैं तो हाँ देखो सर। इसके नीचे कोई लाइन नहीं आ रही, लेकिन ये स्टिल एक नहीं। लिंक है। ओके, ओके सर। ओके सर। तो ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, सॉरी टेक्स्ट डेकोरेशन की यही होती है। अब होता है हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, केसेस को चेंज कर देता है। जैसे मैंने दे दिया इधर अपर केस, तो ये अपर केस में हो जाएगा पूरा का पूरा। तुम देख रहे हो? नहीं, डिव के अंदर ए वाला ए सिलेक्ट कर दिया मैंने, मेरे को ये नहीं करना था, मेरे को ये वाला करना था पैराग्राफ वाला। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, सेव किया तो देख रहे हो सारा का सारा अपर केस में हो गया। एक होता है इसमें लोअर केस जो कि बाय डिफॉल्ट था अभी हमारे पास, स्मॉल हो लोअर जाएगा। केस, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है हमारे पास कैपिटलाइज। कैपिटलाइज जब मैं कर दूंगा तो पहला पहला वर्ड जितना भी है वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ओके पहले, सर। सॉरी पहले वर्ड का पहला लेटर, पहले वर्ड का नहीं, हर एक वर्ड का पहला लेटर, ठीक है। तो ये थी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। इसके अलावा जो हमारी पास अगली प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा इसमें, कौन सी रह गई, चलो या फिर अब हम क्या करते हैं, सीधे वही कलर लगाना ही सीख लेते हैं, ठीक है। यस सर। ओके, ओके। कलर लगाना नहीं, वो इसे क्या कहते थे, हाँ, टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वो लगाना, फॉन्ट स्टाइलिंग। यस सर। टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल लगाने के लिए हम, जैसे अभी जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट जो आता है वेब ब्राउजर में, विंडोज। यस सर। अगर हमें दूसरा लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास करता हूं मैं गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। ये पहली वेबसाइट दिख रही है गूगल फॉन्ट्स की, इस पर क्लिक कर दो। ओके सर। अब यहाँ पर हमारे पास काफी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स आ जाए, देख रहे हैं। और यस जो सर। सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा मोस्टली वेबसाइट्स में तुम्हें मिल जाएगा, वो कुछ फॉन्ट्स होते हैं, मैंने उनको निकाल के तो रखा था पर वो दूसरी फाइल में है यार। मैं उस फाइल को भी लगा दूंगा। देखो एक तो होता है मॉन्स्टीरेट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। कौन सा? मॉन्स्टीरेट। मॉन्स्टीरेट, MO, ये रहा, ठीक है ना। ये वाला फॉन्ट होता हाँ है, इस पे क्लिक किया मैंने, यस सर। ये तो पूरी चेंज ही कर दी इन्होंने। चलो डाउनलोड फैमिली पे क्लिक कर दिया, डायरेक्ट डाउनलोड क्यों कर रहा है, मुझको सीधे लिंक से लगाना है। ओके, इस पर क्लिक नहीं करना, यहाँ पर कहीं प्लस का आ रहा था साइन। सिलेक्ट करने के लिए होता था पहले, कहाँ गया, सिलेक्ट दिस स्टाइल, अच्छा ऐसे सिलेक्ट करना है। देखो जैसे मुझे ये वाली चाहिए, यस सर। इसको मैंने सिलेक्ट दिस स्टाइल कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास एक स्टाइल आ गई है, ठीक है। यस सर। ऑल्सो मैंने यही वाली करी हुई है बस, खाली लाइट वाली, या फिर हम रेगुलर वाली करते हैं। मोस्टली तुम करोगे रेगुलर वाली, ठीक है। ओके सर। ओके सर। इसको डिलीट कर यस दिया, सर। रेगुलर वाली को करना। अब मैंने ये जो एम्बेड लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास एक लिंक का आ गया, ये रहा टैग, और एक @इम्पोर्ट का आएगा। या तो तुम इसे लगा दो या फिर इसे लगा दो, ठीक है। मैं क्या करता यस हूँ, सर। @इम्पोर्ट को लगा देता हूँ, बिकॉज वो फास्ट होता है कंपेयर टू लिंक। तो स्टाइल में इसे लगा देंगे, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से कॉपी करने के बाद
हम अपने स्टाइल में यहाँ पे ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसे, फॉन्ट्स की जितनी भी लिंक्स हैं वो ऊपर ही पेस्ट होंगी। ज्यादा से ज्यादा फॉन्ट मत यूज कर लेना, पता चला तुमने हर टेक्स्ट के लिए एक नया फॉन्ट ले रखा है। याद रख लो, हेडिंग्स के लिए एक फॉन्ट और सब हेडिंग्स के लिए एक अलग फॉन्ट, ठीक है? यस सर, पूरे Yes, पेज sir. के लिए एक ही होगा। पूरे पेज के लिए या पूरे पेज के लिए एक ले लो, ऐसा मत या कर 2 ले देना। लो। जो हमारी हेडिंग्स होंगी वो अलग होनी चाहिए, सब हेडिंग्स होंगी और जो कंटेंट होगा उसके लिए अलग फॉन्ट। ये दो ही तरीके के फॉन्ट लेकर के चलो, ज्यादा फॉन्ट लोगे तो लोड होने में टाइम लग जाएगा वेबसाइट को, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। सर। @ इंपोर्ट करके मैंने ये फॉन्ट फैमिली मॉन्स्टेरेट सिलेक्ट कर ली है। अब मेरे को इसमें देना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फॉन्ट फैमिली वाला कोड लिखा हुआ फॉन्ट फैमिली, इसको कॉपी कर लूंगा। कभी भी हमें हमारे पास ये जो टेक्स्ट आ रहा है उसकी फॉन्ट फैमिली यानी कि उसकी फॉन्ट स्टाइल को चेंज करनी है, ठीक है ना? वो जैसा दिख रहा है उसको चेंज करना है। जैसे तुमने माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ा होगा, एरियल, हेल्वेटिका, ये देखा है ना, टाइम्स यस न्यू सर, रोमन, ये क्या होता है? यस ये सर। फैमिलीज होती है हर एक टेक्स्ट की या फॉन्ट की, ठीक है? ओके सर, ओके सर। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास सीएसएस में प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा, फॉन्ट फैमिली कॉन्स्टिट्यूट, जो मैंने वहां से कॉपी किया था। तुम देख रहे हो यहाँ पर ये फॉन्ट आ गया हमारे पास। जनरली ये फॉन्ट पता है कंटेंट में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है हेडिंग्स में। जनरली ये वाला फॉन्ट जो होता है, मैं इसमें इसे डिलीट कर देता हूँ, या फिर हम इसमें H1 ले लेते हैं और इसमें दे दिया हेलो स्टूडेंट्स, सेव किया। यहाँ पर हमारे पास हेलो स्टूडेंट्स आ गया। ये यस टेक्स्ट सर। ट्रांसफॉर्म ओवरलाइन वगैरह हटाओ, ये सेव कर लिया। ये आ गया हमारे पास हेलो स्टूडेंट। और हेलो स्टूडेंट में मैं क्या करता हूँ, H1 जो है उसमें हम फॉन्ट फैमिली पास कर देते हैं मॉन्स्टेरेट। तो ये देख रहे हो तुम, इस तरीके से आ गया। तो ये तरीके का जो फॉन्ट होता है तो हमेशा हेडिंग में यूज होता है मोस्टली, मॉन्स्टेरेट, ठीक है? एक और यस फॉन्ट सर। होता है, एक और फॉन्ट मैं बता दूं जो मेरे को काफी अच्छा लगता है, जोसेफिन सेंस, ये वाला। इसका भी हम रेगुलर देखते हैं, रेगुलर 400 एरा। इसे मैं हमेशा टेक्स्ट के लिए यूज करता हूँ। मैं @ import रूल वाला कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर जाकर के ये पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मॉन्स्टेरेट और ये जोसेफिन सेंस है वो कंबाइंड करके एक लिंक बना दी है। अब मैं इसमें ये यूज कर लेता हूँ जोसेफिन सेंस को। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है यस सर, सर। नहीं आ रहा तो बता दो। आ आ रहा रहा है। है सर। सेव कर लिया, यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पर चेंज हो गया भाई। डिव के अंदर फॉन्ट फैमिली पैराग्राफ में देना पड़ेगा इसे। ये देख रहे हो तुम, चेंज हो गया इसका फॉन्ट। यस सर। ये वही हो गया, ये वाला जो जोसेफिन सेंस हमने लिया था। तो ये तुम्हारे जो फॉन्ट लगा रहा हूं अभी मैं @ import करके, ये कैसे लग रहा है? ये लग रहा है ऑनलाइन फॉन्ट। मतलब अगर आपने जहां नेट को डिस्कनेक्ट किया, ये फॉन्ट काम करना बंद कर देंगे। ओके? नेट को डिस्कनेक्ट करते ही सर? हाँ, नेट को डिस्कनेक्ट करते ही ये फॉन्ट काम करना बंद कर देंगे, ये वैसे ही आने लग जाएगा जैसे तुम्हारा आ रहा था। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम डाउनलोड करते हैं फॉन्ट फैमिली को, ठीक है? ओके, यस सर। ओके, मैंने यहाँ ओके ओके। पर सर। क्लिक किया, यहाँ पर, और ये डाउनलोड कर लिया मैंने, डाउनलोड फैमिली, इसी को डाउनलोड कर लिया। क्लिक किया, ये मुझसे कहेगा जोसेफिन सेंस को डाउनलोड करना है, सेव फाइल कर दिया। और इसको कहाँ पे करना है, तो सेव कर लिया। ये हमारी कंप्लीटेड हो गई। और मैं क्या करता हूँ, इसे डी में वेब डेवलपमेंट का जो हमारा फोल्डर था इसमें यहाँ पर जा करके पेस्ट कर देते हैं, सीएसएस प्रोग्राम के अंदर डाउनलोड में होगा हमारा। आ गया ये रहा जोसेफिन सेंस, पेस्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट कर देते, जैसे इस तरीके की रार फाइल आएगी।
उस रार फाइल को आप जहां चाहते हो वहां एक्सट्रैक्ट कर दो। बस मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी अपना वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें एक फॉन्ट नाम का फोल्डर बनाओ, फॉन्ट नाम का, ठीक है ना। उसी के अंदर आप उसमें। अपने जितने उसी के अंदर आप यस सर। अपने जितने भी फॉन्ट्स हैं वो सारे डाल देना। अब एक्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, स्टैटिक ये आ गया रेगुलर। यहाँ पर इसी फाइल को हमें चाहिए, मैं इसे कट करके बाहर पेस्ट कर दूंगा और बाकी सब डिलीट मार दूंगा यहाँ से। ये हमें रेगुलर वाली तो चाहिए थी, यस यस सर। सर। इसको बाकी सबको सिलेक्ट किया, डिलीट मार दिया। अब ये रेगुलर आ गई हमारे पास, ठीक है। इसका मैं अभी नाम चेंज कर देता हूँ, मैं JOS ही डाल दिया मैंने। अब हम इस फॉन्ट को किस तरह से लगाएंगे अपने इसमें करंट वाले उसमें जो हमारा ये है, देखो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं हम, सेव करूंगा, देखना ये सारे फॉन्ट हट जाएंगे। अब क्या किया मैंने यहाँ पर, मैं यहाँ पर लगाता हूँ @font face, ठीक है। यस @font सर। face करते ही आपके पास यस सर। एक ऑप्शन आएगा फॉन्ट फैमिली का और एक आएगा SRC URL का। URL में हमें अपने उस फॉन्ट का पाथ पास करना जो अभी हमने डाउनलोड किया था, ठीक है। तो उसका पाथ क्या है, सबसे पहले पाथ पास कर दो फॉन्ट के अंदर joes.ttf, यही है। तो इससे क्या करना है, फॉन्ट नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास joes.ttf नाम की फाइल है। अब इसे मैं फॉन्ट फैमिली जो चाहे वो दे सकता हूं, मैंने दे दिया प्राशु या पंकज, कोई भी दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं इसे यूज कर यस सकता हूँ सर। कहीं पर भी, क्या बात है, तुम्हारे नाम की तो फॉन्ट फैमिली बन गई, बताओ। ये देख रहे हो आ गई, अप्लाई करते ही आ गई इधर, और जबकि मैंने वो वाला लिंक यूज नहीं किया है। समझ में आया। यस सर। डाउनलोड किया फॉन्ट, एक फोल्डर बनाया अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में, उसके अंदर उस डाउनलोडेड फॉन्ट को रखा, @font face रूल यूज किया, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, फॉन्ट फैमिली का और SRC वाली URL। प्रॉपर्टी, ठीक है ना। SRC के अंदर हम उस फॉन्ट का पाथ पास कर देंगे और फॉन्ट फैमिली में हम अपना यूजर डिफाइंड जो मन चाहे वो नाम पास कर सकते हैं, एंड फिर उसी नाम से हम इस वाले फॉन्ट को अपने पूरे फाइल में यूज करेंगे। क्लियर। यस सर। चलो अब हम अपना और बाकी चीजें देखते हैं, कल देखते हैं। कल देखेंगे। यस सर। कल क्यों? सर क्लास है सर अभी। मैं जानता हूँ क्लास है बेटा, लेकिन ये भी चीज तो खत्म करनी है मेरे को। अब एक बार ये भी तो देखो, चलो अब हम एक बटन क्रिएट करना सीखते हैं। आज हमने जितना भी काम किया उसके बेसिस पे हम बटन को क्रिएट करना सीखते हैं, ठीक है। ओके। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ, बटन्स को कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हम लिंक के बेसिस पे लेते हैं, स्टाइल्ड बटन्स को कैसे लेते हैं, जैसे एंकर टैग था। अब इस एंकर टैग में मैंने एक एंकर, तो सॉरी डिव के अंदर मैंने एक एंकर टैग दिया, उसमें हैश पास किया और मैंने यहाँ पर कर दिया EXPLORE एक्सप्लोर, सेव किया, यहाँ पर ये एक्सप्लोर आ गया, ठीक है। अब इसे मुझे बटन क्रिएट करना है इसका, तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ सबको, HTML बॉडी, डिव को रहने दो ऐसे ही। एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखो तुम यहाँ पर देख रहे हो जितना भी कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल इससे स्टिक होकर के आ रहा है, हमारी ये जो डिव है, डिव की बाउंड्री है, इससे स्टिक यस होकर के आ सर। रहा है। तो मैं चाहता हूँ डिव की बाउंड्री और इस कंटेंट में गैपिंग हो जाए थोड़ी सी, डिव की बाउंड्री यस और सर। इस वाले इसमें गैपिंग हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे एक प्रॉपर्टी होती है जो कि यस। हमारे टेम्पलेट ब्लॉक्स होते हैं उसके अंदर स्पेस बनाती है, बाहर नहीं अंदर। दूंगा पैडिंग, पैडिंग होती है वो प्रॉपर्टी, मैंने दे दिया इधर पेडिंग। 20 पिक्सल्स। तो मैं देखा अंदर एक स्पेस बन गया। ऑल्सो जब मैंने पैडिंग दी तो यहाँ पर तुमने देखा एक स्क्रॉल बार और आ गया, नीचे आ गया। यस सर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पैडिंग देने पे हमारी विड्थ तो 100% थी, उसमें 20 पिक्सल्स और ऐड हो गई। सर ये एक बार ये और समझा दो सर, एक्सप्लोर ये क्यों लिया है सर? ये अरे मैंने जस्ट एक लिंक बनाई है, यस। लिंक क्रिएट की है इसमें, इस डिव के अंदर ओके सर। एक एंकर टैग लेकर के लिंक क्रिएट किया और कुछ नहीं किया। ओके। ओके सर। वो बिल्कुल
इस डिव की बाउंड्री से स्टिक होकर के आ रहा था, इसलिए मैंने पैडिंग प्रॉपर्टी दे दी, जिससे मैंने 20 पिक्सल्स का स्पेस ऊपर से इधर से जहां से लेना चाहता वहां से ले लिया। लेकिन जैसे मैंने पैडिंग दिया, इस डिव का साइज विड्थ जो थी और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारे पास 100% विड्थ तो थी उसकी, ऑल्सो 20 पिक्सल्स और ऐड हो गई इसमें। तो मैं चाहता हूं कि इस 100% के अंदर ये 20 पिक्सल्स एडजस्ट हो जाए। क्या हो? इस 100% के अंदर ये जो 20 पिक्सल्स पैडिंग दी है ये एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक चीज और पास करते हैं, यूनिवर्सल सिलेक्टर लेते हैं। और यूनिवर्सल सिलेक्टर लेकर के हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग, यस ठीक है सर। ना? बॉक्स साइजिंग, और उसमें हम दे देते हैं बॉर्डर बॉक्स। सेव किया, ये देखो स्क्रॉल बार भी हट गया और पैडिंग उतने में एडजस्ट हो गई। अभी मैं बताता हूँ मैंने एवरीथिंग क्यों लिया भाई। अगर मैं इसी डिव के साथ लेता, मैं डिव करके ये वाली प्रॉपर्टी इसी में अप्लाई कर देता, तो क्या होता? अगर मैं नीचे को और कोई डिव लेता, उसकी पैडिंग देता उसमें, तो उसकी भी विड्थ बढ़ जाती कि नहीं? यस सर। मान लो कि इसके यस डिव के सर। अलावा मैंने एक दो तीन डिव और दे दिए, ठीक है? तो और उसमें सब में पैडिंग दी, तो उन सबकी भी तो विड्थ बढ़ती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यस किसी सर। की विड्थ ना बढ़े, तो मैंने इसलिए एवरीथिंग दे दिया, जिससे कि जितने भी डिव लगेंगे इसमें, जितने भी एलिमेंट लगेंगे, उसमें ऑटोमेटिकली पैडिंग एडजस्ट हो रही होगी। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं आगे बताऊंगा। पैडिंग के बारे में हम कल वाली क्लास में सीखेंगे कि पैडिंग हम क्यों करते हैं। और अभी हम बटन बना रहे हैं तो वो देखते हैं। तो एंकर टैग ले लिया मैंने। यस सर। अब एंकर टैग के साथ स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले इसके नीचे की लाइन हटाते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, क्या कर दिया? नन। लाइन हट नन। गई भाई, ठीक है? यस सर। यस उसके सर। बाद हमने से विड्थ दी 30%, सेव किया, और हाइट दे दी मैंने से 5%। अब तो मैं 5BH। 5BH नहीं, मैंने क्या कहा था? PH सिर्फ और सिर्फ पेरेंट में अप्लाई होगी, हाँ उसके अंदर जितने भी चाइल्ड लगेंगे सब में परसेंटेज। ठीक है सर। ठीक अब देखो ये तो पता नहीं चल रहा हमें कि भाई हमारा जो कंटेंट है, ये जो एंकर टैग है, वो कितना बड़ा हुआ है, कितना बड़ा है, पता चल रहा तुम्हें? नहीं सर। नहीं पता चल रहा, तो ये कैसे पता नहीं। चलेगा भाई? इसके चारों तरफ एक आउटलाइन आ गई होती तो पता चल गया होता, है ना? यस सर। इसके चारों तरफ एक आउटलाइन आ गई होती तो यस बॉर्डर सर। हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इसके बाद। तो हम बॉर्डर ड्रॉ कर देते हैं, बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी लेते हैं। कितना मोटा पिक्सल, कितने मोटे पिक्सल का बॉर्डर ड्रॉ करना है? मेरे को करना है 5 पिक्सल का, 5। ठीक है ना? उसकी लाइन एकदम यस प्लेन सर। होनी चाहिए, तो सॉलिड दे दी। यस सर। और उसका कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैंने ब्लैक पास कर दिया। सेव किया, हमारे पास ये बॉर्डर आ गया। तुमने देखा? हाँ सर आ गया। आ गया। और यस मैंने सर। इसकी विड्थ दे रखी 30%। यार ऐसे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो कुछ नहीं, इस विड्थ हाइट को हटाओ, ये आगे का टॉपिक है। सेव कर लो अभी से ऐसे ही, बॉर्डर कर दिया ड्रॉ और इसे सेव कर लिया, ठीक है? ये क्यों नहीं आई है? एंकर टैग में कभी भी तुम्हारे पास बॉर्डर से विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि इनलाइन जो एलिमेंट होते हैं उसमें कभी विड्थ हाइट एक्सेप्ट नहीं होती है। ये केस था, ओके सर। ठीक है? अभी ये समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। इनलाइन में नहीं होता, इनलाइन में सर बॉर्डर वॉर्डर नहीं होता। इनलाइन में बॉर्डर तो होता है, लेकिन हाइट वेट अभी नहीं जैसे होती। मैंने हाइट विड्थ लगाई थी ना, वो नहीं यस लगेगी। सर। इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में तो मैंने पढ़ाया था ना, यस सर। HTML में। कहा था ना कि इनलाइन एलिमेंट सिर्फ उतना ही यस सर। कंटेंट लेते हैं, उतना ही मतलब स्पेस लेते हैं जितना उनका कंटेंट होता है। तो एक्सप्लोर ने कंटेंट। उतना ही यस सर। कंटेंट लिया जितना वो उसका टेक्स्ट था। अभी यहाँ पे अगर मैं पैराग्राफ लेता तो वो पूरा का पूरा कंटेंट लेता और उसमें बॉर्डर ऑटोमेटिकली आया था। तो हाँ अब देखो हाँ। क्या है कि ये इसकी बाउंड्री से टच होकर के आ रहा है, दिख रहा है? तो इसमें क्या करेंगे, यस दोबारा से हम सर। पैडिंग अप्लाई कर देंगे 10 पिक्सल्स की। अप्लाई हो गई, देख लो आ गया। यस सर। हो गया। अब देखना तुम्हारे पास इस तरीके से आ रहा होगा। अब जैसे क्या है कि मैं इसमें कोई कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, कलर ड्रॉप डॉट आईओ हमारे पास ओपन है। मैं इसमें कलर दे देता हूँ जो भी मैच्ड होगा इसके साथ, जो मैच होकर के आ रहा है, ये आ रहा है मैच होकर के, तो ये हमें अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, मैं ये वाला दे देता हूँ। ये वाला कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट किया, सेव किया, यहाँ पर ये आ गया कलर। ऑल्सो हम यस कलर क्या सर। देते हैं? यस सर। वाइट। टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है? अब इस पे से ऊपर से बॉर्डर हटा दो,
ये एक बटन बन गया तुम्हारा, बन गया। यस सर। अब इसके थोड़े से किनारे हमें राउंडेड देने हैं। क्या देने हैं? राउंडेड। तो हम क्या करेंगे, रेडियस देनी पड़ेगी बॉर्डर में, बॉर्डर रेडियस कितनी मैंने दे दी 5 पिक्सल्स। राउंडेड हो गए, तुम देखना गौर से देखना, दिख रहा है राउंडेड हो गए, हाँ सर, हो गए है ना। यस सर। तो ये होता है, इस तरीके से हम बॉर्डर रेडियस करते हैं और बॉर्डर ड्रॉ करते हैं। आज इसको पढ़ना, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। यस सर। इस वाली चीज को जल्दी पढ़ लेना। एक्चुअली पहले वीडियो क्यों नहीं आ पाई थी, वीडियो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है।